नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 15 हल करेंगे। तो इस कार्यपत्र को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले हम देख लेते हैं दक्षता। हमें इस कार्यपत्रक में क्या दक्षता प्राप्त करनी है। तो संख्याओं के गुणनखंड की समझ विकसित कर पाना। पिछले कार्यपत्रक में भी हमने कुछ गुणनखंड किए थे और इसमें भी हम गुणनखंड करेंगे ताकि जो गुणनखंड की समझ है वो विकसित हो सके। पहला प्रश्न है, बॉक्स में संख्या लिखिए। एक तरफ तो गुणे में संख्या दे रखी है, एक तरफ खाली बॉक्स दे रखे, तो इसमें हमें संख्याएं भरनी है। तो एक को किससे गुणा करेंगे ताकि 28 आ जाए, तो इसका हो जाएगा ये 28 एकम 28। दूसरे में है 2 को गुणा करना है किसी संख्या से ताकि हमारे पास 28 आ जाए, तो 14 को 2 से गुणा करेंगे, 14 28। इसी प्रकार 4 को हमें गुणा करना है किसी संख्या से ताकि 28 आ जाए, तो 7 से, 7 चौके 28। अभी इस तरफ 7 दे रखे हैं और 28 गुणनफल में आना चाहिए, तो 4 7 28। 4 को 7 से गुणा करेंगे तो 28 आ जाएंगे। अगले में है 72। किसी भी संख्या को हमें 9 से गुणा करना ताकि 72 आ जाए, तो हम इसको गुणा करेंगे 8 से, 8 9 72। अब देखिए यहाँ पर बॉक्स दे दी इसने 2 और यहाँ पर 72 आना चाहिए और एक संख्या इसने 6 दी है, तो हम गुणा करेंगे इसको 6 को 3 से गुणा करेंगे, 6 3 18। 18 को फिर 4 से गुणा करेंगे, 18 चौके 72। 6 को 3 से गुणा किया, 6 3 18 हो जाएंगे और 18 को फिर 4 से गुणा किया, 72 हो जाएंगे। इस प्रकार ये हमारे बॉक्स में उत्तर आ जाएंगे 3 व 4। अब बॉक्स दे रखा यहाँ पे और 4 से गुणा करना है उसको, यहाँ पर आ जाएंगे 18, 18 चौके 72। अब यहाँ पर 2 संख्याएं दे रखी गुण में, तो ये हो जाएंगे 3 2 6। अब 6 को हम गुणा करेंगे 12 से, 12 छके 72, तो इस बॉक्स में आ जाएंगे 12। अब 7 को गुणा करना है किसी संख्या से ताकि 84 आ जाए, 12 7 84। 12 का पहाड़ा जब हम 7 बार बोलेंगे तो ये आ जाएंगे 84। इस प्रकार इसने क्या किया, 84 के खंड कर दिए, गुणन खंड कर दिए, तो 7 और 12 84 के गुणन खंड है। अब 2 और 3 ये 2 संख्याएं दे रखी, तो इनको आपस में गुणा किया, 6 आ गए। अब हमें किस संख्या से 6 को गुणा करेंगे ताकि 84 आ जाए, 14 आ जाए, 14 छके ने 84। अब यहाँ पर संख्या दे रखी है 4, 4 को हम गुणा करेंगे 3 से, 4 3 12 और 12 को गुणा कर लेंगे हम 7 से, 12 7 84। तो ये 3 की जगह 7 भी लिख सकते हैं और 7 की जगह 3 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दे रखे हैं 7 और यहाँ पर 2 दे रखे हैं, 7 14। पहले हम इन दोनों संख्याओं को गुणा कर लेंगे, तो 7 को 2 से गुणा किया, 14 हो गया। अब 14 को किस संख्या से गुणा करें ताकि 84 आ जाए, 14 को गुणा करेंगे हम 6 से, 14 छके 84। इस प्रकार दिए गए बॉक्स को हम भर देंगे और संख्याओं के जो गुणनखंड है उनकी पूर्ति कर देंगे। दूसरा प्रश्न है, संख्याओं का गुणनखंड वृक्ष पूर्ण कीजिए। यहाँ पर एक गुणनखंड वृक्ष दे रखा है, उसको हमें पूरा करना है। इसमें दे रखा है जैसे 27 है, तो 9 3 27, फिर 9 के इसने भाग किए, 3 3 9 और यहाँ पर 3 एकम 3 का यहाँ पर लिख दिया। तो ये इस प्रकार इन्होंने गुणनखंड वृक्ष बनाए हैं। तो हमें अब बनाने हैं 32 के। 32 के जब हम बनाएंगे तो लिख देंगे 16 2 32, यहाँ पर 16 आ जाएंगे और यहाँ पर 2 आ जाएंगे। यहाँ पर 8 लिख सकते हो 6 की जगह और 2 की जगह फिर आ जाएंगे 4, 8 चौके 32 भी होते हैं। तो अब 16 के हम गुणनखंड करेंगे, 4 चौके 16, यानी 4 का पहाड़ा जब हम 4 बार बोलेंगे तो ये 16 आ जाएंगे। अब 2 है, तो 2 का पहाड़ा हम 1 बार बोलेंगे तो 2 एकम 2। इस प्रकार ये भी हल हो जाएगा। ग में है 72, तो इसमें हो जाएंगे 36 2 72, तो 36 के इसके टुकड़े हो जाएंगे 18 2 और ये हो जाएंगे 2 और 1, यानी 2 को 1 से जब हम गुणा करेंगे तो ये 2 आ जाएंगे। उसी प्रकार 18 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 36 आ जाएंगे। इस प्रकार हम गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। यहाँ पर हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, जैसे इसने उदाहरण दे रखा है, तो यहाँ पर जो भी संख्या आएगी ये अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए और फिर उसको हम गुणनखंड करके हल करते हैं। तो पहले में इसने जैसे दे रखा है 90, तो 90 में जब 2 का भाग दिया तो आ गए 45। अब इस 45 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो इसने दिया 3 का, क्योंकि 2 के बाद अभाज्य संख्या आएगी 3, तो 3 का इसमें भाग गया 15 बार, वापस इसमें 3 का भाग गया 5 बार,
अब 5 में 3 का भाग नहीं जा रहा है तो 3 के बाद अगली संख्या है 5, 5 का इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा एक बार। तो इस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड हल करते हैं। तो दूसरा देखते हैं 462। 462 में 2 का भाग गया, 2 एकम 2, 3 2 6 और 1, 231 बार। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 2 का भाग क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसका इकाई का अंक 1 है और 1 जिस इकाई का अंक होगा उसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। ये हम पिछले कार्य पत्रकों में सीख चुके हैं। अब इसमें भाग 3 का देते हैं। तो 3 का भाग अगर पूरा पूरा जा रहा है तो उस संख्या के जो अंक हैं उनके टोटल में भी 3 का भाग जाएगा। तो अंक है इसमें 2, 3 और 1, इनको जब जोड़ते हैं तो 6 आते हैं। 6 में 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अब 7 तिये 21 और 7 तिये 21, 3 का भाग गया 77 बार। अब 77 में 3 का भाग नहीं जा रहा तो हम अगली संख्या जो अभाज्य संख्या उसको देखें। तो अगली संख्या 5 है तो 5 का भी इसमें भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा, क्योंकि 5 का भाग देने के लिए इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं 7 का भाग। 7 का 77 में भाग गया 11 बार। अब वापस 7 का भाग नहीं जा रहा है, अब इसमें जाएगा 11 बार। अगली अभाज्य संख्या 11 है, एक बार। इस प्रकार ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो अब हम लिख देंगे 462 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 3 × 7 × 11। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तीसरा है 490। 490 में हम 2 का भाग देते हैं, 2 2 5। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग देते हैं। तो 7 तिये 21, 5 तिये 15। वापस 3 का भाग देते हैं, 2 5 तिये 15, 25। अब इसमें 3 का नहीं जाएगा तो भाग देंगे 5 का। 5 का 5 बार गया, फिर वापस 5 का भाग दिया एक बार। तो इसका हम लिख देंगे 490 के अभाज्य गुणनखंड। ये हम नीचे लिख देंगे। तो अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएंगे 2 × 3 × 3 × 5 × 5। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अगली संख्या है 525। इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, भाग देंगे हम 3 का। 3 का भाग इसमें गया 1 7 5, 175 बार। वापस इसमें देखते हैं 3 का भाग नहीं जा रहा है, अब इसमें भाग देंगे 5 का। 5 का भाग गया 5 तिये 15, 5 25। वापस 5 का भाग जाएगा 7 बार और 7 में 7 का भाग गया एक बार। यहाँ पर लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 × 5 × 5 × 7। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। पांचवी संख्या है 512। 512 में 2 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 2 है। 2 5 2 10 6 2 12। वापस 2 का भाग है इसमें एक बार, 2 8 2 16। वापस 2 बार इसका भाग देंगे तो 6 4 64। वापस 2 का भाग दिया 3 2। वापस 2 का भाग दिया 16। 16 में 2 का भाग 8 बार, 8 में 2 का भाग 4 बार। वापस 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार और 2। ये हमने लिख दिए एक। अब इसके अभाज्य गुणनखंड ये सारे हमें लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे, नीचे जगह है अपने पास, यहाँ लिखेंगे 512 के अभाज्य गुणनखंड। आपको यहाँ लिखना है अगर जगह बचा है तो 9 बार 2 लिख देंगे, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो आपको कॉपी में ध्यान से एक सीध में लिखना है इनको। छठा है 285। तो 285 में भाग 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा। इसमें 3 का भाग देंगे, 9 तिये 27, 5 तिये 15, 95 बार। अब 3 का भाग नहीं जाएगा, अब इसमें जाएगा 5 का। 5 का भाग गया इसमें 19 बार और 19 में भाग जाएगा 19 का एक बार। तो 285 के अभाज्य गुणनखंड 3 × 5 × 19। ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब 7वां है 510। इसमें 2 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 0 है। 2 का भाग गया 2 5 5। अब इसमें 3 का भाग जाएगा, 2 का नहीं जाएगा। 3 का भाग देते हैं, 8 तिये 24, 5 तिये 15। वापस इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, अब जाएगा इसमें 5। 5 का भाग एक बार, 35, 7 पंजे 35। अब 17 का भाग जाएगा एक बार। इसमें भी लिख देंगे 510 के अभाज्य गुणनखंड। ये हो जाएंगे 2 × 3 × 5 × 17। अगली संख्या है 600। 600 के करते हैं, 600 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग गया 300 बार, वापस 2 का भाग गया 150 बार, वापस 2 का भाग गया 75 बार। अब इसमें भाग जाएगा 3 का 25 बार। 25 में 5 का भाग गया 5
5 बार। उम्मीद करता हूँ कि ये आपने नोट कर लिए होंगे। इसको हम एक बार यहाँ से हटा देते हैं। अगर आपने नहीं लिखे हैं तो ब्रेक लेके इसको आप नोट भी कर सकते हैं। अब वापस 5 में 5 का भाग गया 1 बार और नीचे लिख देंगे 600 के अभाज्य गुणनखंड। ये हो जाएंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। इस प्रकार हमने इस वीडियो में कार्यपत्रक 15 को हल किया, जिसमें अभाज्य गुणनखंड करना सीखे। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।